लिस्ट पर, यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कांग्रेस ने हरियाणा में लोकसभा चुनाव के लिए 8 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। इस सूची में कई नाम हैरान कर देने वाले हैं, तो कई दिग्गजों का टिकट कट गया है। लिस्ट में जिनका नाम नहीं है उन पर ज्यादा चर्चा हो रही है। उनके भविष्य को लेकर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। इनमें सबसे पहला नाम है हिसार से सांसद रहे बृजेंद्र सिंह का। करियर की शुरुआत बीजेपी से की, पहली बार में सांसद बने। अब टिकट कटने की चर्चाओं के बीच पार्टी बदल ली, कांग्रेस में शामिल हुए। सोनीपत और हिसार 2 सीटों पर चर्चा भी चली, लेकिन टिकट कहीं से नहीं मिला। हिसार से भी कांग्रेस ने जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया है। 1999 में ऐसे ही हिसार लोकसभा से ही चौधरी वीरेंद्र सिंह को टिकट दे दी थी, मुझे नहीं दी थी पार्टी ने, मैंने उनका साथ दिया था। 2004 में रणदीप सिंह को नहीं मिल पाई थी टिकट, IYC का प्रेसिडेंट था, मुझे मिली थी। रणदीप सिंह ने मेरा साथ दिया था, सुरजेवाला ने। तो आज मुझे टिकट मिली और मेरा साथ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक फोबिया, एक ड्रामा पैदा करना चाहते हैं कि बार हर कांग्रेस जन ये चाहता है कि हरियाणा से इन अनुयायियों की सरकार बदलनी है। कुछ ऐसा ही पूर्व सीएम बंसीलाल और किरण चौधरी की पोती श्रुति चौधरी के साथ हुआ। बंसीलाल परिवार की पारिवारिक सीट मानी जाती है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट, उनका भी टिकट कट गया। यहाँ से रावदान सिंह पर पार्टी ने भरोसा जताया। इन दोनों को ही पूर्व सीएम हुड्डा के करीबी के रूप में जाना जाता है। जहाँ तक उम्मीदवारी की बात आती है, देखिए कोई न कोई तो मांग करता है, लेकिन एक को दी जाती है टिकट, बाकी सब मिलकर साथ देते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि सब मिल करके साथ देंगे। कांग्रेस की विजय होगी निश्चित तौर पे, उम्मीदवार कोई भी हो। जहाँ तक बात मैंने बताया, आज मुद्दा भाजपा और जनता का है, 2 विचारधाराओं का है, 2 भाइयों का नहीं है। मैं ये कह सकता हूँ हमारी जीत होगी। अंबाला से वरुण चौधरी, फरीदाबाद से महेंद्र प्रताप सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी पर भरोसा जताया गया है, तो वहीं करनाल से युवा नेता बुद्धिराजा पर पार्टी ने दाव लगाया है। इन्हें भी हुड्डा के करीबी माना जाता है। हाईकमान ने सोच समझ करके ये लिस्ट जारी की है, जिसमें माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, माननीय हमारे युवा शक्ति के प्रतीक और हरियाणा का भविष्य दीपेंद्र हुड्डा जी की ने ये तय किया है कि सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी को लड़ाया जाए। और मैं मेरे 5 विधायक जो सोनीपत से हैं, मजबूत हैं, काम करने वाले हैं, रात दिन एक करके जिताने का काम करेंगे, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी है। देश के अंदर सबसे बड़ा चुनाव जो है वो लोकसभा का होता है। अंबाला लोकसभा के अंदर भी लगभग 20 लाख के करीब मतदाता हैं। तो मैं तो अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और साथ ही साथ अंबाला लोकसभा वासियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे अंदर ये विश्वास जताया है। कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उम्मीदवार बनाया है, भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि उनको उम्मीदवार भी दूसरी पार्टियों से लाने पड़े हैं। ये जो भेजा गया है, हाई कमांड ने जन भावनाओं का आदर करते हुए हाई कमांड ने ये टिकट दिया है और मैंने उन आदेशों की पालना करना माना है कि नहीं। पब्लिक हित एक बड़ी चीज है, पब्लिक हित में आदमी को अपनी सब इच्छाओं का भी त्याग कर देना चाहिए। तो इसलिए मुझे जनता के लिए, सेवा के लिए फिर ड्यूटी दी है। जनता परिवर्तन चाहती है। अब बात करते हैं हैवीवेट उम्मीदवारों की, जिन्हें पूरी तरह से जिताऊ माना जा रहा है, जिसमें रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा है। यहाँ से 3 बार लगातार सांसद रह चुके हैं। तो वहीं सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कुमारी शैलजा को उम्मीदवार बनाया गया है। यहाँ उनका मुकाबला कांग्रेस के ही पूर्व सांसद रहे और अब बीजेपी से चुनावी मैदान में उतरे अशोक तंवर से है। बहरहाल कांग्रेस ने हरियाणा के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने जो लिस्ट जारी की उसके बारे में अब कहा जा रहा है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। बहरहाल अब कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित होने के बाद चुनावी मैदान में मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। हरियाणा न्यूज के लिए हितेंद्र की रिपोर्ट।